वेलकम टू डार्क नाइट लव टेरर। टुडेज टॉपिक, वो इस वक्त आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, उनके इस वक्त की फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या फील कर रहे हैं, उनके क्या थॉट्स हैं। कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है। और अगर आपको मेरी पिका कार्ड रीडिंग देखनी है या आपको ज़ोडिएक बेस्ड साइन रीडिंग देखनी है तो आप मेरे दूसरे चैनल को वॉच करें। मैंने अभी सैजिटेरियस की रीडिंग अपलोड करी, उससे पहले मैंने स्कॉर्पियो की रीडिंग अपलोड करी थी, तो आप देखना चाहें तो उस चैनल को भी वॉच कर सकते हैं। डार्क नाइट लव टैरोट पिका कार्ड, ठीक है। आप सर्च करें, आपको बासानी वो चैनल मिल जाएगा, तो आप उन रीडिंग्स को भी वॉच कर सकते हैं। यहाँ पे कलेक्टिव होती हैं, ठीक है, और जनरल रीडिंग होती है, ठीक है। तो इसको भी वॉच करें। लेट्स सी, देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। व्हाट्स योर पार्टनर करंट फीलिंग्स, करंटली ये इंसान राइट नाउ करंटली क्या फील कर रहा है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स इस वक्त आपको लेकर क्या चल रही है। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। आप जिस इंसान की रीडिंग देखना चाहते हैं उस इंसान के बारे में सोचें। करंटली ये इंसान आपके बारे में क्या फील कर रहा है। ओके, मैं यहाँ से देखूंगी। ओके, करंटली आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। करंटली आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। वी आर द वर्ल्ड। ये इंसान एक इस कनेक्शन में एक चीज फील कर रहा है कि कुछ यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। कुछ लेटिंग गो की एनर्जी है, कुछ यहाँ पर छोड़ने की जरूरत है। आपके पर्सन कुछ यहाँ पर लेट गो कर रहे हैं। कुछ चीजें यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी हैं, कुछ चीजें आगे लेकर चली नहीं जा सकती, ठीक है। अब इस तरीके की सिचुएशन बन चुकी है। इस कनेक्शन को आगे लेकर जाना है तो बातों को छोड़ना पड़ेगा, प्रॉब्लम्स को लेट गो करना पड़ेगा। जो भी आपके पार्टनर के आपके पर्सन के माइंड में इश्यूज रहे हैं उन सब चीजों को लेट गो करना पड़ेगा, ठीक है। आपको लेकर अगर आपके पर्सन के दिमाग में कोई डाउट्स रहे हैं, ठीक है, आपके पार्टनर को वो लेट गो करने पड़ेंगे। कुछ इस टाइप की सिचुएशन आपके पर्सन के अंदर है इस कनेक्शन को लेकर। या तो इस कनेक्शन को छोड़ना पड़ेगा, या तो इस कनेक्शन में जो प्रॉब्लम्स आ गई हैं उनको छोड़ना पड़ेगा। जो पास्ट है, ठीक है, किसी तरीके की पास्ट डार्कनेस रही है आपके रिलेशनशिप में, किसी स्पेसिफिक तरीके का पैटर्न रहा है, उसको लेट गो करने की जरूरत है। या तो आप आपके पर्सन सोचते हैं इस कनेक्शन में कुछ खास बाकी नहीं रहा है। आपके पार्टनर को अगर पुरानी बातों को या पुराने पैटर्न्स को नहीं छोड़ा तो ये रिश्ता आगे बढ़ नहीं सकता। तो एक डिसीजन मेकिंग टाइम आपके पर्सन बहुत स्ट्रांगली फील कर रहे हैं। आपके पर्सन को एक चीज बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है करंट टाइम फ्रेम पे। आपके पर्सन को कोई डिसीजन मेकिंग करनी है, या तो इस कनेक्शन को आगे लेके चलना है, या तो इस कनेक्शन को कंप्लीटली खत्म कर देना है, एक लेट गो कर देना है, ठीक है। तो ये बहुत एक मेजर चेंज है आपके पार्टनर के अंदर। ये आपके पर्सन इस कनेक्शन के लिए बहुत स्ट्रांगली फील कर पा रहे हैं, आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, अपने कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि अब कॉम्प्रोमाइजिंग वाला टाइम गया, ठीक है। ये कनेक्शन एक साइलेंट या डिस्कनेक्ट या आप लोग के बीच एक कॉम्प्रोमाइज करके जो चल रहा था, कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन नहीं है, एक डिसीजन मेकिंग टाइम है, ठीक है। कुछ एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आ चुका है। पास में जो चल रहा था कि मतलब कि चल रहा था, आप लोग एक साथ किसी भी तरीके से रह ही रहे थे, चाहे आप लोग नो कांटेक्ट में थे, लेस टू कांटेक्ट में थे, साइलेंट ट्रीटमेंट में थे, चाहे आप लोग एक साथ थे लेकिन खुश नहीं थे। लेकिन अब प्रॉब्लम्स पे, मुद्दों पे बात करनी पड़ेगी, इश्यूज पे बात करनी पड़ेगी, इश्यूज को डिस्कस करना पड़ेगा, डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। अब तक जो हो रहा था वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा था, या आप कर रहे थे या आपके पर्सन कर रहे थे। अब टेबल टॉक की जरूरत है, आमने सामने आने की जरूरत है, डिसीजन लेने की जरूरत है, चीजों को सॉल्व करने की जरूरत है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है अगर आपके साथ नहीं तो किसी और के साथ कोई इशू है तो उसको सॉल्व करने की जरूरत है। अगर ये इंसान आपको अपनी लाइफ में किसी और की वजह से नहीं ला पा रहा, जो आपके पर्सन एक्शन लेने से घबरा रहे थे, अपनी फैमिली की वजह से सिर्फ एक कॉम्प्रोमाइज करे जा रहे थे, और आपको ये इंसान ला नहीं पा रहा था या अपनी जिंदगी में एंट्री नहीं दे पा रहा था, ये अब तक सिर्फ अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज करे जा रहा था, तो एक वो चीज, कुछ पुराना पैटर्न लेट गो करने का टाइम आ चुका है। वो नेगेटिव पैटर्न था, ये मैं इतना ऑब्जर्व कर सकती हूँ। एक नेगेटिव पैटर्न था आपके पर्सन का ट्रीट करने का तरीका नेगेटिव था। चाहे शायद आप इनके साथ तो थे लेकिन खुश नहीं थे, ठीक है, या आप लोग एक साथ आ ही नहीं पा रहे थे, कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बार बार क्रिएट हो जाते थे, बार बार बिल्ट होता था, ये कनेक्शन बार बार खराब हो जाता था। तो वो चीज से एक बर्डन और स्ट्रेस, ऐसा हो सकता है ये पर्सन बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेकर चल रहा था, फैमिली की, काम की, कैरियर की, बहुत ज्यादा अपनी जिंदगी में स्ट्रेस लेकर चल रहा था। बहुत साइलेंट रहने वाला पर्सन है, बहुत कुछ बताता नहीं है जो इसके अंदर चल रहा होता। आपके पर्सन एक साइलेंस से गुजर रहे हैं, ठीक है, एक आइसोलेशन से गुजर रहे हैं। आपके पर्सन ने खुद को आइसोलेट कर लिया है, और मतलब
के आपके पर्सन का इनर सेल्फ बता रहा है इस मेंटल जेल से बाहर निकलो, एक मेंटल कन्फ्लिक्टेड एनर्जी से बाहर निकलो ताकि एक पीस क्रिएट हो, ठीक है। एक्सपीरियंसिंग, आपके पर्सन और आपके बीच बहुत सारे एक्सपीरियंस हो चुके हैं, आप लोगों ने बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है। आपके पार्टनर अपने सेल्फ से एक फाइट कर रहे हैं, आपके पर्सन की अपने सेल्फ के साथ एक फाइट है, बहुत ज्यादा एक जैसे कि अपने सेल्फ के साथ आपके पर्सन लड़ रहे हैं, अपने सेल्फ के साथ आपके पर्सन एक जैसे कि फाइट पे उतरे हुए हैं। एक हीलिंग की जरूरत है आपके पार्टनर को, ठीक है। यहाँ पे एक हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पर्सन की लाइफ में। तो पर्सनल लाइफ कोई प्रॉब्लमिस्टिक है, पर्सनली आपके पर्सन को आपकी लाइफ में लाने के लिए बहुत ज्यादा फाइट करनी पड़ेगी, स्ट्रगल फेस करनी पड़ेगी। आपके पर्सन को आपको प्रोटेक्ट करने के लिए अपने एक फाइट की जरूरत है। आपके पार्टनर का जो इर्द गिर्द का जो लोग हैं वो अगेंस्ट हो सकते हैं इस कनेक्शन के या आपके पर्सन की मर्जी के रिलेशनशिप के, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा है क्योंकि आपके पार्टनर को ये कनेक्शन एक डिफिकल्ट कनेक्शन लगता है, आसान नहीं है। किसी ना किसी तरीके से कोई आउटसाइड इंटरफेयर है या तो कोई ना कोई प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच जो आपके पर्सन अब तक फेस नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन अब आपके पर्सन को लगता है ये कनेक्शन उस पॉइंट पर है, आपके पर्सन को उस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। या तो अगर ये कनेक्शन जरूरी है तो प्रॉब्लम को फेस करेगा ये इंसान, या तो इसके लिए ये कनेक्शन जरूरी नहीं है तो इस कनेक्शन को जाने देगा, क्योंकि आपके पर्सन को बहुत स्ट्रांगली ये चीज एक वाइब्रेशन फील हो रही है। अब पहले की तरह सब चीजें नहीं चल सकती, धक्का फसादी नहीं हो सकती, क्योंकि शायद अब आप रेडी नहीं है उस पुराने पैटर्न के साथ चलने के लिए। अब आप अपने राइट्स के लिए स्टैंड ले रहे हैं या अपने राइट्स के लिए फाइट कर रहे हैं, या अब आपने खुद को बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट कर लिया इस इंसान से, आप साइलेंट हो चुके हैं, आपने किनारा कर लिया खुद को। अब आप इस किसी भी तरीके के मेस में किसी भी तरीके का मेस नहीं फेस करना चाहते अपनी लाइफ में इस इंसान की वजह से, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत कुछ फेस कर चुके हैं, उसको बहुत बार समझा चुके हैं। जो आपको लगता है ये इंसान अपने जैसे कहते हैं ना स्टबर्न नेचर, अपनी मर्जी का मालिक, एक जिद है इसके अंदर, ठीक है। अपने अपने माइंडसेट से ही चलने वाला इंसान है, तो आप कुछ इस टाइप के माइंडसेट में है इस इंसान को लेकर, ठीक है। देयर फीलिंग्स, आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, जो गार्बेज है, जो नेगेटिविटी है, वो आपके पर्सन लेट गो कर रहे हैं, ठीक है। इस कनेक्शन की भी हो गई और अपनी लाइफ की भी हो गई। आपके पर्सन एक कॉम्प्रोमाइज करने वाली एनर्जी से निकल कर आना चाहते हैं और अपनी जिंदगी में आप खुश होना चाहते हैं। इस मेंटल डिस्टर्बिंग एनर्जी से ये इंसान बाहर आना चाहता है, डार्क नाइट ऑफ द सोल से, अकेलेपन से इंसान बाहर आना चाहता है, क्योंकि बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर लिया, बहुत सारे लोगों को भी कर लिया, जो इसके अगेंस्ट है उनको भी देख लिया, जो इसके साथ थे और इसके अपने नहीं थे उनको भी देख लिया, क्योंकि एक आर्ग्यूमेंट है इसकी लाइफ में, एक फाइट है। इसको ऐसा लगता है ये किन लोगों की वजह से आपको जाने दे रहा था, या किन लोगों की वजह से ये आपको अपनी जिंदगी से निकाल रहा था। तो इसको वो चीज कहते हैं ना, एक फेस करना, ट्रांसफॉर्मेशन। आपके पर्सन की लाइफ एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है। माइट बी पॉसिबल इंसान आपसे बात नहीं कर रहा, नो कांटेक्ट में, साइलेंट ट्रीटमेंट में, तो आपके पर्सन एक अपनी जर्नी के उस फेज पे है। आपके पर्सन के लिए ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी है। आपके पार्टनर अपनी जिंदगी में बहुत सी सिचुएशंस को फेस कर रहे हैं जिनसे आपके पर्सन अब तक भाग रहे थे, ठीक है। देयर फीलिंग्स टूवर्ड्स यू, करंट टाइम फ्रेम पे इंसान आपको लेकर क्या फील कर रहा है। इमोशंस, आपको लेकर बहुत सारे इमोशंस इस इंसान का, जैसे कि इस इंसान को एक इमोशनल हीलिंग मिली है आपसे एक इमोशनल हील, ठीक है। ब्रोकन एनर्जी है, ये इंसान को ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा इसने आपको पेन दिया है, ठीक है। इन इमोशंस के बदले, इस प्यार के बदले इसने आपको बहुत ज्यादा जैसे कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट में डाला, या आपसे बहुत सी चीजें हाइड करी, आपसे बहुत कुछ छुपाया, ठीक है। इसको ये चीज फील हो रही है, ये बहुत इमोशनल हुआ है करंट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। बहुत सारे इमोशंस कैरी कर रहा है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा इसने आपके साथ झूठ बोला है, इसने आपके साथ इसने बार बार आपके ऑफर को रिजेक्ट किया है, या इसने आपके साथ एक टॉक्सिक बिहेव किया है, इसने आपके साथ एक बिहेवियर अच्छा नहीं रखा है, ठीक है। इसने आपसे बहुत सी चीजें अपनी लाइफ रिलेटेड छुपाई हैं, इसकी एक्टिविटीज, इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, इसकी जिंदगी में क्या हो रहा है, आपको ट्रुथ्स रिवील हुए हैं इसकी लाइफ के, ये आपको लेकर इमोशनल है, इसको फील होता है कहीं ना कहीं इसने गलत किया है, वो जो भी ये आपके साथ कर रहा था वो सब कुछ गलत था। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, काम और कैरियर बहुत इंपॉर्टेंट है इस इंसान के लिए, ठीक है। ये इंसान आपको देखता है तो इस इंसान को ऐसा लगता है आप हमेशा इस इंसान का वेट कर रहे थे, आप इस इंसान का इंतजार करते रहे कि ये इंसान आपकी तरफ आएगा, ये आपको कंफ्यूज करता रहा, इसने आपसे बहुत सारे झूठ बोले हैं, बहुत सी चीजें हाइड करी हैं, बहुत कुछ छुपाया है, ठीक है। और इस कनेक्शन में आपके पर्सन बहुत ज्यादा आइसोलेट है, ये इंसान सोच रहा है, इमोशंस को लेकर सोच रहा है, इमोशनल हो रहा है और चीजों को ये समझना चाह रहा है क्या चल रहा है, ठीक है। माइंड गेम्स खेल रहा था ये इंसान आपके साथ,
बैकग्राउंड में कुछ और चल रहा था, आपको दिखाया कुछ और जा रहा था, और इस चीज का इसको बहुत स्ट्रांगली रिग्रेट है, क्योंकि इसको ऐसा लगता है आप ये डिजर्व नहीं करते थे, आप इस चीज के हकदार नहीं थे, ठीक है, आप इस चीज को डिजर्व नहीं करते थे, आपको ये सब कुछ जो इसने किया वो आपके साथ गलत किया, ठीक है, चाहे इसके दिल में प्यार नहीं था या इसके दिल में कुछ भी था, इसको आपको बता देना चाहिए था, इसको आपसे एक रॉन्ग प्रोमिसेस या झूठे वादे या झूठी कस्में नहीं खानी चाहिए थी। आप लोग के बीच इंटरनेट पे ज्यादा आप लोग कांटेक्ट में आते हैं, इंटरनेट की वजह से आप लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में आए थे, इस वक्त किसी तरीके की एंडिंग हुई हुई है, बहुत आप बैकस्टेपिंग चीटिंग फील होती है, आपको ऐसा लगता है किसी आप एक मतलब कि आप किसी ऐसे इंसान से मिले जिसको जो एक इमेच्योर था, जो सिर्फ एक झूठ और फरेब के अलावा कुछ और आपकी जिंदगी में लाया नहीं था, किसी तरीके की बैकस्टेपिंग, आपको चीटिंग फील होती है, आपको अकेलापन फील होता है, बहुत ज्यादा इसने आपको मैनिपुलेट करा है, बहुत ज्यादा इसने मेंटली आपको बातों में उलझा के रखा है, ठीक है। आपके पर्सन एक पार्टी मैन या पार्टी वुमेन हो सकता है इंसान, या बहुत इमेच्योर हो सकता है, या मल्टीपल फ्रेंड्स हो सकते हैं, इसकी लाइफ में गैदरिंग बहुत ज्यादा, इसका गैदरिंग का शौकीन हो सकता है, इसकी लाइफ में बहुत ज्यादा चॉइसेस रही हैं, ठीक है, ये सब कुछ होने की वजह आपके पर्सन की लाइफ में मल्टीपल चॉइसेस, मल्टीपल ऑप्शंस, लेकिन ये सब कुछ रिवील हो चुका है, ये सब कुछ एक डेथ की एनर्जी में है, मतलब कि आपको बहुत कुछ यहाँ पर सच्चाइयां आपके सामने रिवील हुई हैं, आपको बहुत सारे सच समझ में आए कि इंसान एग्जैक्टली किस माइंडसेट का है, ये इंसान आपकी लाइफ में क्या करने आया था, इसका इंटेंशन क्या था, आपको बहुत लॉन्ग टाइम बाद इसका इंटेंशन रियलाइज हुआ है, ये आपको पता चला है, आपको पता है ये इंसान आपको लेकर कंफ्यूज है, ब्लैक एंड व्हाइट एनर्जी, या तो इसके पास बहुत ज्यादा ऑप्शन है, या तो ये इंसान आपको लेकर क्लियरली डिसाइड ही नहीं कर पा रहा, लेकिन बहरहाल यहाँ पर आप एक कंफ्यूजन वाली साइकिल एटलीस्ट यहाँ पर खत्म हुई है, आपको एटलीस्ट ये पता चला है कि एग्जैक्टली ये इंसान कर क्या रहा था, क्योंकि आप बहुत टाइम से बहुत एक्सट्रीम लेवल पे कंफ्यूज हो गए थे और अपने आप को स्टक समझने लग गए थे इस कनेक्शन में, क्योंकि आप बहुत अट्रैक्टिव हैं, आपको लगता था कि आप दोनों का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, बल्कि आप इसके क्लोज थे, इसने कभी आपको इतना क्लोज कभी अपने समझा ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर किसी तीसरे इंसान से ये आपके बारे में अक्सर बात करता है या किसी तरीके की डिस्कशन करता है, इस कनेक्शन में इस इंसान को हीलिंग की जरूरत है, आपके पर्सन को एक ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है, शायद आपके पार्टनर का सेल्फ काफी इमेच्योर है, ठीक है, इम्बैलेंस सेल्फ है और इमेच्योरिटी बहुत ज्यादा है, अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंसान ने कभी नहीं ली आपके अकॉर्डिंगली, आपको ऐसा लगता है बहुत ज्यादा, मतलब कि यहाँ पर झूठ बहुत रहा है, नेगेटिविटी बहुत रही है, टावर मोमेंट्स करंटली आप लोग की लाइफ में या तो पिछले मंथ से चल रहे हैं और पिछले 1 ईयर से चल रहे हैं, टावर मोमेंट्स है, बहुत सारे ट्रुथ्स रिवील होना, एक रियलिटी, एक बहुत सारे सच्चाइयां सामने आना, आपको बहुत सारी सच्चाइयां सामने आ रही हैं इंगेजमेंट, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है इस पूरे सिचुएशन में आप लोग एक दूसरे से इंगेज रहेंगे, इंगेज मतलब कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है, यहाँ पे कनेक्शन है, आप लोग के बीच किसी तरीके के डिफरेंसेस हो सकते हैं, केमिस्ट्री, यहाँ पर आप शायद अपनी इस इंसान के साथ एक केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर सकते हैं, आपको ऐसा लगता है आपका ट्रू लव है ये इंसान, ठीक है, आपकी तरफ से इधर केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन सामने वाला इंसान बहुत ज्यादा एक डिफिकल्ट माइंडसेट में है, आप कॉलिंग इन योर सोलमेट, आप एक सोल कनेक्शन, एक सोल बॉन्ड चाहते हैं, ठीक है, आप चाहते हैं रिकंसाइलेशन इस इंसान के साथ, ठीक है, और ऐसा हो सकता है आप लोग कनेक्टेड हैं, आप लोग का रिकंसिलिएशन हो जाए, रिट्रीट, आप चाहते हैं यहाँ पे डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, आप इससे एक डिस्कनेक्ट होकर इससे बात करें, ये क्या चाह रहा है, पैशन, आपके दिल में इस इंसान के लिए बहुत सारा पैशन है, बहुत ज्यादा लविंग केयरिंग, रिलीज योर एक्स, ऐसा हो सकता है पुरानी सिचुएशंस को रिलीज करना पड़ेगा या किसी एक्स को रिलीज करना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जो इस कनेक्शन में रिलीज नहीं हुई हैं, ठीक है, कोई नेगेटिविटी ऐसी है जो रिलीज नहीं हुई है, किसी तरीके के रेड फ्लैग्स हैं इस कनेक्शन में, ठीक है, यहाँ पर फॉरगिविंग एंड लर्निंग, इंसान किसी तरीके की माफी मांगना चाहता है, ठीक है, शायद फिलहाल के लिए आप लोग के लिए थोड़ा सा यहाँ पर ब्रेक आ जाए या आप लोग के बीच एक डिस्टेंस आ जाए, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, मैं पहले ही कह रही हूँ किसी तरीके के रेड फ्लैग्स हैं इस कनेक्शन में, ठीक है, शायद ये आपको बहुत लेट दिखे हैं या बहुत लेट आपको समझ में आए, आप अपने सेल्फ को माफ करना चाहते हैं, शायद आपको ऐसा फील होता है आपने अपने सेल्फ के साथ बहुत गलत कर लिया, इस इंसान को अपनी लाइफ में एंटर कर अपने सेल्फ के साथ किया आपने गलत, किसी के भी साथ नहीं किया, ठीक है, यहाँ पे, और आपकी एफर्ट बहुत ज्यादा रही है, आपका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा रहा है, आपने बार बार इस रिश्ते को बनाने की कोशिश बहुत ज्यादा की है, इस कनेक्शन में आप बहुत ज्यादा वर्क करते रहे, चाइल्डिश, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर ये कनेक्शन बन तो गया आप लोग के बीच अट्रैक्शन, पैशन या इंटरेस्ट की वजह से, जो एक सडनली एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ, उसको आप लोगों ने प्यार समझ लिया, लेकिन आप लोगों ने इन डेप्थ समझा नहीं कि ये कनेक्शन कितना लास्ट कर सकता है, कितनी दूर तक जा सकता है, ये आपको पहले ही समझना चाहिए था, इस कनेक्शन में क्या क्या हो सकता है और क्या क्या नहीं हो सकता, ये चीज सोचे बिना आपने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा मजीद एक्शंस लिए, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन की लाइफ में जो है ना बहुत ज्यादा चॉइसेस, या आपके पर्सन बहुत ज्यादा एक होता है ना, एक बहुत ज्यादा आपके पर्सन अपनी लाइफ में
सीरियस नहीं रहे, शौकीन मिजाज किसी को कहते हैं ना, बहुत ज्यादा रंगीन मिजाज, कुछ इस टाइप की पर्सनैलिटी। आपके पार्टनर अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा सीरियस होकर नहीं आए थे, जो आपको लगा था यार बहुत सीरियस है, बहुत सेंसिबल इंसान है, नहीं, ये इंसान अपनी लाइफ को सिर्फ एंजॉय कर रहा था, उसमें उन सबके बीच आप टकरा गए इसको, ठीक है, ये वो वाली एनर्जी है। आप समझे तो अब है इस इंसान को, ये आप मैनिपुलेट हो रहे थे, यहाँ पर आपके साथ एक माइंड गेम्स हो रहे थे, ठीक है। आप इसको हर दिन याद कर रहे हैं, आप मिस करते हैं इस इंसान को, और ये इंसान भी आपको मिस कर रहा है। आप आपको ऐसा लगता है आपने इससे पहले इस तरीके की अट्रैक्शन, पैशन, इस तरीके का प्यार फील नहीं किया था। मैं तुमसे नफरत, आप यहाँ पर एक ये नफरत नहीं कर सकते आप इस इंसान से। आई डोंट डिजर्व समवन लाइक यू, इस इंसान को फील होता है कि आप जैसा डिजर्व नहीं करते, और आप यहाँ पर आपको भी ऐसा फील होता है कि आप इसे नफरत नहीं कर पाते, ठीक है, कुछ ऐसा इशू है, तुम्हारे बिना जी नहीं सकूंगा। आप यहाँ पर आपके पर्सन को कहीं ना कहीं लगता है आपकी आपसे अटैचमेंट है इसको, मैं अपनी परेशानियों में तुम्हें नहीं लाना चाहता, ये इंसान इस वक्त परेशान ही नहीं चाहता कि आप इसकी परेशानियों में आए, ठीक है। तुम इमेच्योर थे, इस इंसान को लगता है आप इमेच्योर हैं, या आप बहुत ज्यादा एक ऐसे इंसान है, आप इसकी लाइफ में अगर इस वक्त रहे तो आप इसकी प्रॉब्लम्स में फंस जाएंगे। आप इसके एरीज हो सकता है ये इंसान, ये या आप, ठीक है, नो मोर गिल्ट। यहाँ पर इस इंसान में बहुत सारा गिल्ट है, आप चाहते हैं गिल्ट ना करें, क्योंकि आप इसके साथ एक ओल्ड होना चाहते हैं, आप इसके साथ एक फ्यूचर प्लान करना चाहते हैं, एक मिक्स से मैसेज है, ठीक है। क्या तुम मुझे भूल गई, ये इंसान जानना चाहता है कि आप इसको याद करते हैं, क्योंकि ये आपको याद कर रहा है, हम फिर मिलेंगे। आपकी पर्सन कहना चाह रहे हैं कि हमारा सफर खत्म नहीं हुआ है, हम फिर मिलेंगे, तुम्हारी हर याद मेरे पास है, आपके पास या तो इस इंसान के पास। द कार्मिक हेट्स यू, आपके पर्सन किसी कार्मिक एनर्जी में फंसे हुए हैं, आपके पर्सन किसी कार्मिक सिचुएशन में फंसे हुए हैं। यहाँ पर एक आप कंफ्यूज हैं, आपको लगता है पता नहीं इंसान कभी आपको चाहता भी है या नहीं, ठीक है। मेरा पार्टनर टॉक्सिक था, आपके पर्सन किसी कास्ट किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में है आपके पर्सन, ठीक है। आपके माइंड में क्वेश्चन मार्क है, इंसान आपको सच में चाहता भी है या नहीं, ठीक है। आई विश आई हैड मोर टाइम, ये इंसान आपसे और टाइम चाहता है, इस इंसान को अपनी कार्मिक सिचुएशन से निकलना पड़ेगा, ये बहुत कंफ्यूज है। कभी इसको ऐसा लगता है ये आपको मिस कर रहा है, कभी इसको ऐसा लगता है आपके पास नहीं आना चाहिए। पास्ट लव, यहाँ पे एक पास्ट लव की एनर्जी, किसी पास्ट सिचुएशन की एनर्जी, यहाँ पे कोई ना कोई पास्ट लव या पास्ट सिचुएशन चल रही है। आपको लगता है ये इंसान सिर्फ आपका है और किसी का नहीं, ठीक है, आपको ऐसा लगता है ये आपका डेस्टाइन पार्टनर है, ठीक है। आई एम कंफ्यूज अबाउट दिस सिचुएशन, देखिए मैंने कहा ना, कभी आपको मिस करता है, कभी कुछ करता है, ये खुद अपने सेंसेस में नहीं, इसको नहीं पता इसको क्या करना चाहिए। आई एम कंफ्यूज अबाउट दिस कनेक्शन, ये इंसान बहुत कंफ्यूज है इस सिचुएशन को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, अपने माइंडसेट को लेकर, इसको क्या करना चाहिए, इसको किस तरीके से एक्ट करना चाहिए, इसको किस तरीके से चीजों को अप्रोच करना चाहिए। इंसान बिल्कुल एक फेड अप हुआ हुआ, एक हमने माइंड एक मेंटल स्ट्रेस का कार्ड देखा था ना, एक मेंटली स्ट्रेस में है ये इंसान, एक डिप्रेशन में है, आप कह सकते हैं डिस्टर्ब है, एक डिप्रेशन से गुजर रहा है करंट टाइम फ्रेम पे ये पर्सन। इसको बहुत स्ट्रांगली हीलिंग की नीड है, जो इसकी लाइफ में इसको मिल नहीं रही है, ठीक है। इसका हार्ट चक्र, इसका माइंडसेट, इसको हील होना है, ये किसी तरीके का स्ट्रेस और ट्रॉमेटिक एनर्जी को फेस कर रहा है अपनी लाइफ में, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखते हैं, रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब।